मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का 4 और 5 नंबर प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने जो है प्रश्नावली 8.2 का जो है प्रश्न संख्या 1 का 1, 2 और 3 नंबर प्रश्न हमने आपको बता दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में होने वाला है और वह बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो वह अपने NCERT का बुक खोलिए और त्रिकोणमिति लेसन प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति जो लेसन है, ठीक है, उस लेसन को निकालिए और प्रश्नावली 8.2 को खोलिए और उसका 1 नंबर प्रश्न निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, उसका 4 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, 4 और 5 नंबर प्रश्न देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही सरल तरीका से। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको लगेगा कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है तब। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न प्रश्नावली 8.2 का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। बहुत ही इजी प्रश्न है, यह बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, चलिए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे टेन 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, अब माइनस है यहाँ पे तो हमने माइनस दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉसेक 60 डिग्री, बात समझ में आ रहा है, कॉसेक 60 डिग्री है तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 2/√3 होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेक 30 डिग्री तो सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, तो हमने 2/√3 लिख दिया। ठीक है, जोड़ है यहाँ पे तो हमने जोड़ दे दिया। कॉस 60 डिग्री कह रहा है तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, प्लस है तो हमने प्लस दे दिया। कॉट 45 डिग्री तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 है तो 1 दे दिया। ठीक है, बराबर है, हमने फिर बराबर दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ और घटाव बनाएंगे। तो 2 और √3 का लघुत्तम जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो 2 और √3 ही इसका एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी 2 √3 का हमने लघुत्तम निकाला तो क्या निकला, 2 √3 निकला। अब 2 से 2 √3 में भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा, और √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। प्लस है तो प्लस कर दिए। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 1 से 2 √3 में भाग लगाएगा तो 2 √3 आएगा, और 2 √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, यानी 2 √3 आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दिए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब √3 से 2 √3 में भाग लगाएंगे तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2, 2 से क्या करेंगे, 2 में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस सब का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 2 √3 का लघुत्तम क्या होगा, ठीक है, क्या होगा जी, तो 2 √3 लघुत्तम होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब √3 से 2 √3 में भाग लगाएंगे, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, जोड़ है यहाँ पे तो हमने जोड़ दे दिया। फिर इस 2 से 2 √3 में भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, √3 आएगा। बात समझ में आ गया। फिर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 से 2 √3 में भाग लगाएंगे, 2 √3 मर्द में कटेगा, 2 √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 √3, प्लस है तो प्लस दे देंगे और 2 √3 लिख देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब 2√3 से 2√3 कट गया, क्योंकि यह भिन्न के भाग के रूप में है, क्योंकि यह ऊपर जाएगा और यह नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यह इससे कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? अब तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। यानी बचा क्या जी? तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये ना बचा है जी। तो जो बच्चा हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई दिया। अब देखिए यह भी यहाँ पे देखिए कि यह भी रूट में है और यह भी रूट में है। ठीक है, और यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे √3 है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 है। तो 2√3 प्लस 1√3, तो 2 और 1 3, यानी 3√3 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं 3√3। अब माइनस है तो माइनस, आप 4 है तो 4 बटा। ठीक है, उसी तरह नीचे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 4 प्लस √3 प्लस 2√3 है, यह भी रूट में है, यह भी रूट में है, और दोनों सेम है, तो ये दोनों जुटेगा। तो 2√3 प्लस 1√3, तो 2 और 1 3, यानी 3√3। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, और 4 है तो 4 लिख दीजिए। बात समझ में आ गया? प्लस है तो प्लस कर दिए, 4 है तो 4 लिख दिए। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका हर परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर परमीकरण। तो हर परमीकरण करने के लिए क्या होता है कि हर को जो है ऊपर नीचे लिखते हैं, लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3√3 है तो 3√3 हमने कर दिया, प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, 4 है तो 4 लिख दिया बटा। सेम वही चीज़ नीचे भी लिखाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया। तो चलिए अब हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे यानी 3√3 से इस दोनों में गुना करेंगे, फिर -4 से इन दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। यानी 3 से 3 में, इस 3√3 से 3√3 में गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 3 तिहाई 9 और 9 त्रिका 27, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 27 आएगा। ये बात समझ में आ गया? ऐसा है, कैसा है समझ में आया? 27 यहाँ पे कैसे है समझ में आया? देखिए हम बताते हैं। 3 तिहाई 9 और √3 से √3 में गुना करेंगे तो रूट फ्री हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 9 त्रिका 27 हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब फिर 3√3 से इस -4 में गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो गया, और 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 12 तो 12 हो गया। ठीक है, और √3 है तो √3 हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब -4 से इस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, और √3 है तो √3 हो गया। ठीक है, अब फिर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 4 चौका 16 है तो 16 हो गया। ठीक है, अब बट्टा है तो बट्टा। इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ? चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए उस तरह नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा है आपको, दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा होगा आपको हमने एक सूत्र बताया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ठीक है, अर्थात a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा सूत्र हमने आपको कई बार बताया है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b², ऐसा सूत्र हमने आपको बताया था, तो वही फॉर्म में यहाँ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a², यानी 3√3 का स्क्वायर, a² माइनस b² मैंने 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद का मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, 27 है, यहाँ पर प्लस 27 है और प्लस 16 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस 27 है और प्लस 16 है। ठीक है, जोड़िए तो दोनों को, 7 5 12 13, यानी 7 6 13 हो गया। जोड़िए इसको, 7 6 13 और 1 और 2 3 और 1 हासिल 4। समझ में आ गया? यह भी माइनस में भी माइनस 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 से रहेगा चिन्ह, और दोनों जुटेगा। सेम चिन्ह रहता है तो जुटता है, लेकिन चिन्ह वही रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो माइनस माइनस है तो माइनस हो गया चिन्ह। ठीक है, और जुटेगा 12 12 24,
तो यहाँ पे 24 हो गया, और रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 हो गया, बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। अब 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 3 तिहाई 9, और रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 फ्री हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिरका 27, यानी यहाँ पे क्या आएगा 27 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 चौका 16 है तो 16 कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 अब बट्टा। अब 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी आपका मान कितना मिला 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 बट्टा 11। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर प्रश्न का 5वां नंबर प्रश्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, अर्थात सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हमने सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका मान लिखते हैं, जैसे 5 है तो 5 हमने लिख दिया, यहाँ पे इंटू है, इसका मतलब गुना हो गया, और cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया, स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया इसका होल स्क्वायर कर दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस दे दिया, 4 है तो 4 कर दिया, यहाँ पे इंटू है तो गुना हो गया, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 हो गया, इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। माइनस है तो माइनस कर दिया, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है, 1 लिख दिया, और स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब बट्टा है तो हमने क्या कर दिया इसका बट्टा कर दिया। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 कर दिया, और स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। जोड़ है तो हमने जोड़ कर दिया, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो हमने 5 कर दिया, गुना है तो गुना कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, जोड़ है तो जोड़, 4 है तो 4, और गुना है तो गुना, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 तो रूट फिर हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस कर दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 1/2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। जोड़ है तो जोड़ कर दिया, √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इधर बनाते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। अब 5 में 1/4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5/4 आएगा। जोड़ है तो जोड़, 4 चौका 16 हो गया, अब बटा 3 है तो 3 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, अब 1/4 है तो 1/4, जोड़ है तो जोड़, 3/4 है तो 3/4। अब आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोग को। चलिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 4 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 3 12 हो गया, तो 4 3 12, यानी 4 से 12 में भाग लगाएंगे तो 3 मर्त में कटेगा, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 5 3 15 आएगा, तो यहाँ पर 15 लिख दिए। जोड़ है तो जोड़ कर दिए, अब इस 3 से जो है इस 12 में भाग लगाएंगे तो 3 चौका 12, यानी 4 मर्त में कटा, और 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो गया। माइनस है तो माइनस कर दिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, अब 1 से 12 में भाग लगाएंगे 12 मर्त में कटेगा, और 12 से 1 में गुना करेंगे 12 आएगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब बट्टा है, यहाँ पे हमने बट्टा कर दिया। अब 4 और 4 का लघुत्तम फिर से निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 1, अब 4 से 4 में भाग लगाएंगे 1 मर्त में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो गया। जोड़ है तो जोड़, जोड़ है तो जोड़ हो गया, अब फिर 4 से इस 4 में भाग लगाएंगे 1 मर्त में कटेगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे 3 आएगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलिए समझ में आ गई आशा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेम चीज़ें के तो जुटेगा, यानी 5 4 9 और 6 1 7। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12 कर दिया, नीचे 12 है तो हमने 12 लिख दिया, इसको जोड़िए। अब बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। ठीक है, और 3 1 4 तो 4, और 4 है तो 4। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई। अब इस 4 से यह 4 कट गया,
बचा कितना, तो 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 और नीचे 12 है तो 12, यही क्या यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये 2 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त और आपके सभी सहपाठी के पास ये वीडियो पहुंचे और वे भी जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।